बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको राजधानी रांची से बताते हैं, जहां अरगोड़ा में यात्री बस पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 मई की रात रांची के अरगोड़ा चौक के पास से अपराधियों ने बस में चढ़कर ड्राइवर से लूटपाट की कोशिश की थी। विरोध करने पर फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई थी। हालांकि फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ दूर पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर ही अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। फायर करने की कोशिश कर रहा था, इतने में ही अपराधी ने पुलिस को देखा और अपराधी बस से उतर के भागने लग गया। उसी भागने के क्रम में ड्राइवर ने भी तुरंत पुलिस को जानकारी दी कि ये जो व्यक्ति भाग रहा है ये है जिसने मेरे साथ लूट की घटना कारित करने की कोशिश करी थी। तो पुलिस वाले जो 3 हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो मेन व्यक्ति थे जिनके पास से पिस्टल थी, उसको ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया और उसके पास से जो पिस्टल है उसको भी वहां पर जब्त किया गया। दिन में आज अग्रतर कार्रवाई करते हुए गोलू राम को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसमें टोटल 4 गिरफ्तारी हैं। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के कित्ता झोर मोहल्ला से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात दोनों पिता और बेटा साथ बैठे शराब पी रहे थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बेटे ने पिता पर जानलेवा वार किया और हत्या कर दी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। बाप बेटा रात में दारू पीकर आपस में झगड़ा किया, उसी में बाप को बेटा हंसुआ से माथा पर मार दिया था, उसी से उसकी मृत्यु हो गई है। उनको सुबह खबर मिला 100 डायल के द्वारा, तब पता चला कि बेटा जो है सो मारा है माथा पर हंसुआ से। देखा गया तो बेटा के पकड़कर पुलिस की हिरासत में थाना ले गया गया। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में छापेमारी कर अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह उर्फ बंटी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अर्धनिर्मित पिस्टल, बैरल, जिंदा गोली सहित बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। फरार आरोपी की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सुभाष नगर स्थित सीसीएल के क्वार्टर में अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री तैयार करते हुए सामान जो है बरामद हुआ और उसमें 3 बड़ी लेथ की मशीनें थी, अन्य भी सामान थी। पुलिस छापामारी के क्रम में ही जो है वहां पर कार्यरत तो लोग 5 लोग थे, जिसमें से भागने का प्रयास किया गया। 4 लोगों को पकड़ा गया, एक आदमी भागने। बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर बोकारो पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में राजकुमार सिंह और बंटी सिंह के बीसीसीएल क्वार्टर से में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। हम खड़े हैं बेरमो थाने में, आप देख सकते हैं कि एसडीपीओ की गाड़ी लगी हुई है और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और इस मामले में एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह है, जो देवघर जिले के रहने वाले उस्मान अंसारी के साथ उसका संपर्क हुआ और मुंगेर से जो हथियार बनाने वाले को यहाँ बुलाया गया और उसके बाद जो है हथियारों को तैयार किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि 3 दिन से यहाँ हथियार बनाने का काम किया जा रहा था। बाकी जो सामान है पहले ही इस क्वार्टर में आ चुका था। उस्मान अंसारी जो है गिरिडीह जिले के गांडे थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का जो भंडाफोड़ हुआ था, उस मामले में वांछित था और वो फरार था। बिहार एसटीएफ उस पर नजर रखी हुई थी और ये जानकारी मिली कि बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में इस तरह के एक मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और यहाँ से काफी मात्रा में जो है निर्मित हथियार बरामद हुए हैं। 6 गोली जिंदा मिले हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बोकारो के लिए एक बहुत गंभीर समस्या बनकर उत्पन्न हो सकती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। सिमडेगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां कुरडेग प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय के शिक्षक पर छात्रों और अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक पर आरोप है कि वे खाना बनाने के लिए छात्रों से लकड़ी की मांग करते हैं और नहीं देने पर गाली गलौज और स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं। वहीं परिजनों के द्वारा कार्रवाई करने की बात पर शिक्षक का कहना है कि उनकी पहुंच ऊपर तक है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लकड़ी मांगते हैं। काहे के लिए, क्या काम के लिए मांगते हैं? खाना पकाने और लकड़ी नहीं देने से फिर क्या करते हैं? गाली देते हैं।
क्या बोलते हैं बताओ? टीसी लेने हैं। वो बोलते हैं कि टीसी ले लो। जी। आज के मध्य विद्यालय दरीडी स्कूल में एक टीचर है जो कि बच्चे लोग से लकड़ी लेता है और खाना बनाने का काम करते हैं। फिर लकड़ी नहीं लेते हैं, उसको वो बोलते हैं कि लकड़ी नहीं देते हैं तो अपना बच्चे को यहाँ से निकाल दीजिए और दूसरा स्कूल पर भेज दीजिए। बाबूलाल मरांडी का वीडियो पोस्ट करने पर बीजेपी बिफर गई है। सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल अरगोड़ा थाना पहुंचा और जेएमएम के सोशल मीडिया के संयोजक ब्रह्मदेव पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि ब्रह्मदेव पासवान ने अपने एक्स से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एक एडिटेड वीडियो पोस्ट किया है। उसे एआई से एडिट किया गया, जो आईटी एक्ट का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार रजक, जो बीजेपी में जिला मंत्री के पद पर हैं, शिकायतकर्ता ने ब्रह्मदेव पासवान के खिलाफ आईटी एक्ट, मानहानि एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया है। झारखंड कांग्रेस में नई कमेटी के गठन के बाद आंतरिक कलह अब चरम पर पहुंच गई है। पार्टी में विवाद की शुरुआत राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने से हुई और इसके बाद उनके बेटे प्रशांत किशोर ने प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अब इन सब मुद्दों पर न्यूज 18 से खास बातचीत में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। झारखंड में राजनीतिक रूप से लगातार हलचलें तेज है और इस हलचलों के केंद्र बिंदु में कांग्रेस है। कांग्रेस में लगातार आपसी सिरफुटौल जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस कोटे से राज्य सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं। मैम, देख तो रहे होंगे आप भी सब कुछ। देखिए, कांग्रेस में हमेशा से आंतरिक लोकतंत्रता तो रहा है, जिसके वजह से हम लोग खुल के बोल पाते हैं सभी चीजों को, और लोगों के मन में जो इच्छाएं थी, लोगों के मन में जो एक अपने सभी लोग जनता को कुछ ना कुछ वादा करके आते हैं, तो वो तमाम चीजें जो थी उनको सामने रखने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इसमें आदरणीय हमारे प्रभारी के राजू जी ने भी कहा है कि वो पॉलिटिकल अफेयर मीटिंग में आके इन चीजों पे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म, एक मौका सभी को दिया जा रहा है अपने बातों को रखने के लिए। तो डेफिनेटली हम लोगों को भी चिंता होता है परिसीमन का, क्योंकि केंद्र सरकार में ऐसी सरकार बैठी हुई है जिसके लिए चुनाव के नशा के से बड़ा कोई नशा है ही नहीं। वो 24/7 365 डेज केवल और केवल चुनाव और चुनाव की रणनीति में ही लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में एसआईआर भी हम लोगों ने देखा है, अभी जनगणना हो रहा है, चिंता है हम लोगों को क्या फिर से आदिवासी सीट्स घटेंगी जनसंख्या के हिसाब से। मगर मुझे नहीं लगता है कि, और मैं हमेशा इस बात का पक्ष भी रखती हूं कि आदिवासियों की जनसंख्या उनको उनके सीट्स को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। वो रिप्रेजेंटेशन उस हालात में उनको नहीं मिलना चाहिए कि उनकी जनसंख्या अगर इतनी है तो ही उनके लिए ये सीट्स रिजर्व किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद खत्म हो जाएगी। वहीं देश में जो राजनीति चल रही है उस पर भी इन्होंने कहा है कि लोगों को राजनीतिक चश्मा हटाकर अपना निर्णय अब लेना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। गोमिया के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री माधव लाल का इलाज के दौरान निधन हो गया है। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर लाया गया, जहां मंत्रीगण, विधानसभा अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री माधव लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज इनके आकस्मिक निधन हुए माधव बाबू के, और गोमिया ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कई बार के विधायक रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर रूप से समझते थे और जनता के हृदय में बसते थे। आज हमारे बीच नहीं है, हम उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ वो नेता रहे, और उससे भी ज़्यादा वो बहुत ही अच्छे इंसान, नेक दिल इंसान, जिंदा दिल इंसान रहे। उनके क्षेत्र के लोग उनको बराबर एक अच्छे इंसान के रूप में याद करते रहेंगे, और पार्टी की तरफ से मैं उनको ये अंतिम विदाई देने के लिए विधानसभा में पहुंची हूं, और पूरे इलाके के लोग बहुत दुखी हैं। कांग्रेस के सभी वरीय नेता उनके अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। मैं इस वक्त उनके परिजन को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देना चाहती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके जाने से जो ये रिक्ति भरी है उसको परिवार सह सके। भगवान इस दुख के घड़ी पर उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
क्योंकि माधव राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व थे और लंबे समय से गोमिया के राजनीतिक किए थे, उसका प्रतिनिधित्व किए थे। निश्चित तौर पर कई उम्मीद अपेक्षाएं गोमिया की जनता से उनसे लगाव रहा है। गोमिया से लंबे समय तक विधायक रहे माधवलाल सिंह का व्यक्तित्व अप्रतिम था, कोई दूसरा माधवलाल सिंह नहीं हो सकता है। सतीश चंद्र दुबे 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने BCCL और ECL अधिकारियों के साथ बैठक कर झरिया मास्टर प्लान, भूमि धसान और गैस रिसाव और विस्थापन जैसे मुद्दों पर समीक्षा की है। JRDA की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री ने कहा, झरिया और आसपास के आग एवं भू धसान प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन की समस्या का समाधान बिना झारखंड सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। उन्होंने बिलगढ़िया पुनर्वास क्षेत्र का भी दौरा किया और पुनर्वास कार्यों को तेज करने पर जोर दिया। मंत्री के इस दौरे को झरिया पुनर्वास परियोजना में तेजी लाने और कोयलांचल क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का कोई ना कोई रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई-रिक्शा, ई-बस की व्यवस्था करना। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको सुरक्षित करें और आग आज से नहीं लगा है, आग का लगे हुए एक युग बीत गया, युग नहीं 4-5 युग बीत गया। प्रयास हो रहा है, निरंतर उस पर काबू पाया जा रहा है। तो वो यहाँ की सुख सुविधाएं और यहाँ का जो उन्नति होता हुआ जो शिखर पर पहुँचता हुआ यह शहर जो सिटी के रूप में, रात में पूरी यहाँ लाइटिंग रहती है और भी लाइटिंग की व्यवस्था BCCL और DC साहब के माध्यम से यहाँ होने जा रहा है। तो पूरा एक शहर अब एकदम इसमें हलचल आ गई है और माननीय विधायिका और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिलगढ़िया एक अच्छा वातावरण है, यहाँ पे घर दिया जा रहा है। अभी तो आप देख सकते हैं कि लोग इतनी खुशियों से रह रहे हैं, एक परिवार जैसा रह रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ कि जहाँ भी भूधसान क्षेत्र है झरिया में, वो बिलगढ़िया आकर अब रह कर आप देखें, आपको बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर मिलेगा। 2016 से रह रहे हैं। इससे पहले हम 9 तीसरा में थे। क्या व्यवस्था देखते हैं बेलगढ़िया का? बेलगढ़िया का अब विकास क्षेत्र पर चल पड़ा है, बहुत सारा लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है, कई लोगों को मत्स्य विभाग में जोड़ा गया है, किसी को मशरूम से जोड़ा गया है, हम लोग को ई-रिक्शा मिला है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां नगर निगम की आयोजित बोर्ड बैठक का महापौर और पार्षदों ने बहिष्कार किया है। बताया गया कि अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण बैठक नहीं हो सकी, जबकि इसमें शहर की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर चर्चा होनी थी। महापौर अरविंद राणा ने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त बैठक में नहीं पहुंचे और सहायक नगर आयुक्त भी कुछ देर बाद हाईकोर्ट जाने की बात कहकर निकल गए। महापौर ने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। आए हुए थे, बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद पता नहीं अचानक से सर जो है उठ के कहीं चले गए, विपिन सर। उसके बाद जो है इंतजार करते रहे सर लोग, सारे लोग इंतजार करते रहे, फिर धीरे धीरे सब लोग चले गए। गरिमा होती है और हमारे नगर निगम में गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं बैठक में नहीं थे, केवल सहायक आयुक्त बैठक में थे। वो भी यह कह के चले गए कि हाईकोर्ट में मेरा पर्सनल अपेयरेंस है। फिर 7 दिन पहले बोर्ड की सूचना दी गई थी, बैठक तय था, और इस तरह हमारे जो चुने हुए पदाधिकारी हैं उनकी अवमानना हो रही है। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि नगर आयुक्त से निगम संभल नहीं रहा है। ये शुरू से प्रारंभ से चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ से छुटकारा पाकर ये मिनिस्ट्री में चले जाए। ये सारा प्रपंच उनके द्वारा सजा जा रहा है कि कैसे बोर्ड को बैठक करना है और फिर कैंसिल करा देना है। धनबाद में जिला परिषद की जमीन कांग्रेस कार्यालय के लिए देने के प्रस्ताव को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। एक तरफ जिला परिषद उपाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी हैं, तो दूसरी ओर अन्य जिला परिषद सदस्य। दोनों ओर से बयानबाजी का दौर जारी है। दरअसल पिछले दिनों सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला परिषद की जमीन कांग्रेस भवन के लिए दिए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इस फैसले को गलत बताते हुए सवाल खड़े किए थे। अब उनके इसी बयान पर जिला परिषद सदस्यों ने पलटवार किया। कहा, बोर्ड के सामूहिक फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं, इससे गलत परंपरा को बढ़ावा मिलेगा।
हम सभी लोग चाहते हैं कि जिला संपत्ति को लेकर जिला परिषद का अधिकार कैसे बढ़े, इसके लेकर वो कभी कोई बात नहीं करते हैं। हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं पदाधिकारियों को, आम जनता को और जिला परिषद सदस्यों को। तो इस पे ये है, और जो भी जिला परिषद की परिसंपत्ति है वो उस पे जिला परिषद का मालकाना हक कैसे मिले। कहीं आरोप लगाया था कि अभी कुछ जिला परिषद सदस्य के द्वारा कांग्रेस ऑफिस, ये तो कांग्रेस ऑफिस का चर्चा तो कई महीनों से चलते आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम सभी जिला परिषद को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। रांची की भव्या रंजन सीबीएसई 12वीं में शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉपर बनी हैं। आर्ट्स टीम में 99.8% अंक हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे स्कूल, परिवार और शहर में खुशी का माहौल है। रांची की रहने वाली भाव्या रंजन ने जब 12वीं का रिजल्ट आया है तो देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि नेशनल टॉपर भाव्या इस वक्त हमारे साथ है। भाव्या, सबसे पहले तो ये टॉपर का खिताब मिला है, कैसा लग रहा है? काफी खुशी हो रही है, बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, काफी खुश है। कितने परसेंट और कितने मार्क्स के साथ? 99.8% एंड मार्क्स आर 499 आउट ऑफ 500। ये आर्ट्स स्ट्रीम में है, तो आर्ट्स से पढ़ाई कर रही थी, पेरेंट्स या लोग ये नहीं कर रहे थे कि आर्ट्स क्यों लिया, साइंस क्यों नहीं? पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला, इनफैक्ट सबने काफी सपोर्ट किया जब मैंने ये स्ट्रीम चूज किया था अपने लिए। सो नो वन एवर अपोज्ड मी फ्रॉम टेकिंग द स्ट्रीम। पहला स्थान देश भर में प्राप्त हुआ, ये आपको कब पता चला, कैसे पता चला और पहला रिएक्शन क्या था? ये मुझे स्कूल जाकर पता चला। जैसे जब मैंने रिजल्ट देखा अपना तो मुझे लगा कि हाँ स्टेट रैंक आ सकता है, लेकिन नेशनल का नहीं सोचे थे। वो स्कूल जाके जब अपनी स्कूल मैनेजमेंट से बात हुई, जब टीचर से बात हुई, तो उन्होंने बताया। कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं? मैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची की स्टूडेंट हूँ। क्या दिनचर्या रहता था कि इतना मार्क्स आप ले पाई? मेरा रूटीन था, मैं स्कूल में काफी रेगुलर रही हूँ, मेरा अटेंडेंस काफी अच्छा था, तो मैं डेली स्कूल जाती थी। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था फिर घर आके उसे रिवाइज करना, अपने सेल्फ नोट्स बनाने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, रेगुलरली टेस्ट वगैरह देना, मेरी प्रिपरेशन ऐसी हुई है। क्या आगे का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? मेरा लक्ष्य तो ये है कि मुझे यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी का सपना है जी। तो तैयारी अभी से लग जानी है उसमें या फिर ग्रेजुएशन के बाद? अभी तो मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, सीयूईटी की। उसके बाद मेरा लक्ष्य है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँ, फिर दिल्ली में रह के तैयारी करने का सोच। घर में कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी है, पापा और मेरा एक भाई है। क्या करती हैं पापा मम्मी? मम्मी मेरी टीचर है, वो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जूनियर विंग की इंचार्ज है, एंड मेरे पापा बिजनेसमैन है। अच्छा, इसके पीछे की कहानी ये है कि इनकी मम्मी खुद उस स्कूल में शिक्षिका है जिस स्कूल के सीनियर विंग से इन्होंने टॉप किया है। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं सभी को इक्वली श्रेय देना चाहूंगी, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, एवरीवन हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी इक्वली। बिल्कुल, हमारे साथ भाव्या थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। जब 12वीं का आज रिजल्ट आया, सीबीएसई की ओर से जब रिजल्ट जारी किया गया तो इन्हें पता चला है कि ये देश भर में पहला स्थान करने वाली लड़की हैं और इन्हें पहला स्थान मिला है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। बढ़ते आगे और खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां बरजोड़ा गांव में बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल कार्यक्रम के तहत गांव में स्थापित सोलर जल टंकी पिछले 2 महीने से खराब पड़ी है। चापाकल को उखाड़कर लगाई गई ये जल टंकी अब केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कुल 8 चापाकल हैं, जिनमें 6 पूरी तरह खराब हो चुके हैं, जबकि एक अन्य चापाकल भी जवाब देने की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में गांव के करीब 50 परिवार सिर्फ एक चापाकल के सहारे अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने को मजबूर हैं। एक सोलर टंकी यहाँ पर लगा हुआ था, ये खराब है 2 महीना से। पानी का इतना ज़्यादा किल्लत हो गया है, इससे अच्छा तो पहले में जो चापाकल दिया गया था वही चापाकल ठीक था। खराब होने के बाद विभाग को भी फ़ोन किए हम लोग, पीएचडी वाला को भी फ़ोन किए, ऊपर में भी आवेदन दिए, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी को हम लोग त्रस्त हो। पानी का प्रॉब्लम है हम लोग के यहाँ, जब से हुआ एक बार ठीक हुआ, उसके बाद और ठीक ही नहीं हुआ। अभी लगभग 2-3 महीना से पानी का बहुत प्रॉब्लम है। क्या हम लोग का गांव घर वाला पानी थोड़ा लेने दूर खेत तक जाता है लेने के लिए पानी। घर में जो कुआं है सब पानी पीबो नहीं करता है।
तो यहाँ का जो ठीक करता है मिस्त्री लोग को, उन लोग को भी, मुखिया को भी बोल के देखें, कोई इन्हें बोल रहा नहीं होगा। और जो चापाकल पहले था वही अगर रहता तो हम लोग का अच्छा होता। खराब हुआ है किंतु मुखिया साहब को बोलते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। अच्छा, ये कब बना था और कब से खराब है? बहुत दिन हो गया खराब है। तो मुखिया क्या बोला है? वो बोलता होगा अभी नहीं कर रहा है। अच्छा, और पानी का क्या स्थिति है गांव में? बहुत खराब है, पानी देख ही रहे हैं आप, खराब होने का क्या। कहाँ से पानी लाता है गांव वाले लोग? इधर उधर चापाकल से ला रहा है। कितना घर है यहाँ पे? कम से कम 100 घर है।